हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, कभी आप मुझसे भी पूछ लिया करो मैम आप कैसे हैं। हाँ, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरा मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए मेरे चैनल से लेकर जो भी वीडियोस मेरी टाइमली अपडेट हो रही हैं, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। मैं सी के अंदर आपको टोकन टॉपिक के बारे में बता रही थी और टोकन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, कीवर्ड्स बता दिए, कांस्टेंट बता दिए, स्ट्रिंग बता दिया है, स्पेशल सिंबल भी बता दिए हैं। एक टॉपिक बच गया था टोकन के अंदर, वो आपका था ऑपरेटर्स। एक टॉपिक बच गया था, वो क्या था आपका ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स के बारे में आप हर सब्जेक्ट में मोस्टली पढ़ोगे, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ोगे, आगे वो जितनी भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे उप्स में, पाइथन में, सब में आप इसके बारे में पढ़ोगे ही। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या उनका यूज होता है। आगे हम क्या करेंगे, ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करेंगे, एक एक प्रोग्राम एक एक ऑपरेटर का मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, अभी बस बेसिक पार्ट समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स होते क्या है। ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं जो भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, ठीक है, और जो भी लॉजिकल कैलकुलेशन होती है, मतलब कंपैरिजन होते हैं, जो भी वो जो परफॉर्म करता है वो क्या कहलाते हैं आपके ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल मींस कंपैरिजन होता है। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि अरिथमेटिक और लॉजिकल में डिफरेंस क्या है। इसमें आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो और इसमें आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में पढ़े हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो। ठीक है, ये आपके 5 ऑपरेटर्स होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके होते हैं। ये आपका क्या करता है, ऐड करता है a प्लस बी, ये आपका सब्ट्रैक्ट करता है दो वैल्यूज को, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड में डिवाइड करता है। अब ये मॉड्यूलो क्या है, इसे आप मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका इसका आंसर होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप 9 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच्चा 1। तो अगर आपका 4 मॉड्यूलो 9 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो आपका इसका आंसर होगा। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब होता है जो आपका रिमाइंडर होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपको सबको पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सेकेंड आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें आपके आते हैं एंड, और, नॉट। ये तीनों अच्छे से समझो। सबसे पहले सबसे इजी बता देती हूँ, नॉट क्या होता है। नॉट को हम इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है 0 को 1 कर देगा, पलट देना, 1 को 0 कर देना, ट्रू को फॉल्स कर देना और फॉल्स को ट्रू कर देना। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आपका करता है वैल्यू इन्वर्ट कर देता है, वैल्यू को पलट देता है। अगर 1 है वैल्यू तो 0 कर देगा और 0 है वैल्यू तो 1 कर देगा। मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर सॉरी, और ऑपरेटर में क्या होता है, जब 2 वैल्यू ट्रू होंगी तभी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। क्या मैं सही बता रही हूँ? नहीं बेटा, अगर और वैल्यू में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो वो आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक टेबल बना रही हूँ। ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पे एक ए और एक ये बी के बारे में टेबल बना रही हूँ मैं। ये मैंने क्या किया, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं ए प्लस बी करती हूँ, ये और का सिंबल आपका प्लस होता है, बीच में प्लस आता है। ठीक है, 0 को 0 में ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, 0 0 और 1 1 1 और 0 1। अब कहोगे 1 और 1 तो मैम 2 होता है। ऐसे नहीं होता बेटा, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज का अलग होता है, ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बस आप अभी सिंपल समझ लो,
अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ दोनों जीरो है तो जीरो आ गया, यहाँ पे एक ट्रू मिला ना आपको इनपुट में तो ट्रू आ गया, यहाँ पे भी इनपुट में एक ट्रू मिला तो ट्रू आ गया, यहाँ पे भी ट्रू मिल गए तो ये भी ट्रू आ गया। तो और की टेबल आपकी कैसे फॉर्म होती है, अगर आप एक भी आपका इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू ही आएगा। ठीक है, जीरो का मतलब फॉल्स है और वन का मतलब ट्रू है। सिमिलरली अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करती हूँ, अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करती हूँ तो मैं दो इनपुट ले रही हूँ ए बी और ए डॉट बी। याद रखना और को प्लस सिंबल से, इसको डॉट मतलब मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वही करते हैं हम 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और का बिल्कुल अपोजिट हो गया है, उसमें एक भी अगर ट्रू था तो क्या आता था, ट्रू आता था। अगर इसमें एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स, इसमें भी एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स, इसमें भी एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ में आ गया लॉजिकल ऑपरेटर आपको। ठीक है, एंड और नॉट के बारे में मैंने आपको बताया इसके अंदर। थर्ड आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी आप सबको पता है कि आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब तो पता ही है। ठीक है, क्या मैं कह सकती हूँ 9 ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, और 8 लेस देन 9 है, बोल सकती हूँ मैं। कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम रिलेशनल में भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलना है मुझे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकती है वैल्यू। और ये क्या होता है, छोटी हो सकती है और उसके इक्वल हो सकती है। ये इक्वल 8 इक्वल टू 8 हो गया। नॉट इक्वल टू मतलब 8 9 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सारे आपके कैसे ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। जब आप दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताते हो तो वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। फिर आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं ना, मैंने आपको बताया था, अगर मैं a इक्वल टू 2 कर रही हूँ तो ये 2 क्या कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। जो 2 है आपका इस वेरिएबल को क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें आपके बहुत सारे आते हैं ऑपरेटर, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से आते हैं। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सारे आएंगे। ये आप कहोगे कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि a प्लस इक्वल टू 6, तो आप बताओ इसका क्या मतलब है। a प्लस इक्वल टू 6 लिखा मैंने, कहोगे मैम इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बेटा, इसका मतलब होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू a में ही हम क्या ऐड कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही माइनस इक्वल टू है तो a माइनस इक्वल टू 6 लिखूंगी तो ये क्या कहेगा, a इज इक्वल टू में a माइनस में 6। इसको रिप्रेजेंटेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ये है ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि a मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में 6। 6 जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और a को ही असाइन हो रहा है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर आपके आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट सबको पता है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, और डिक्रीमेंट सबको पता है वैल्यू को डिक्रीमेंट करना। बट इसमें आते हैं प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस। क्योंकि मैम अब ये क्या चीज है, तो ये आपका होता है प्री इंक्रीमेंट, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये होता है प्री डिक्रीमेंट, और ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इनमें डिफरेंस क्या है, अब प्री का मतलब आपको पता है पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में। हम इसका लूपिंग में यूज करेंगे। प्री का मतलब होता है, सपोज अगर मान लो मैंने a की वैल्यू 6 कर दी, ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू को बढ़ाना है, तो ये कह रहे हैं कि भाई
पहले ही बढ़ा दो, जैसे मैंने पहले ही 7 कर दी, उसके बाद आप a इज इक्वल टू a प्लस 2 पे जाओ। ये प्री वाला क्या कहता है, पहले बढ़ाओ फिर आप इस वैल्यू को इंसर्ट करो। लेकिन पोस्ट वाला क्या कहता है, पहले सोल्व कर लो, आफ्टर दैट उसमें इंक्रीमेंट करो। मतलब प्री वाला क्या कहता है, वैल्यू को पहले ही इंक्रीमेंट कर लो और बाद में उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में लेके जाओ। लेकिन पोस्ट वाला क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट सॉल्व कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करना। डिक्रीमेंट के लिए भी सेम यही चीज है कि पहले माइनस कर लो नेक्स्ट स्टेटमेंट को परफॉर्म करने से पहले, और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करो और बाद में डिक्रीमेंट करो। समझ में आ गया आपको? ये डीप में हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल, जब हम ऑपरेटर्स का एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम ये पोस्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप बेसिक समझ लो कि बेसिक इसमें होता क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते ही क्या है ये, ठीक है। अब आपका आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का एक सिंटेक्स होता है, आपके एक दो तीन इसके सिंटेक्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूं 50 ग्रेटर देन 100, 1 और 0, इसका क्या मतलब है? वो कह रहे क्या 50 ग्रेटर देन 100 है? नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं यही लिख देती कि 50 लेस देन 100, तो आउटपुट 1 बिल्कुल सही है। तो आपका ये क्या कहलाता है, मतलब आप इसे क्या ऐसे कह सकते हो, एक्सप्रेशन 1, कोई भी कंडीशन यहाँ लगेगी, एक्सप्रेशन 2, ठीक है, फिर वो कहेगा कि एक्सप्रेशन 1 आएगी या 2 आएगी, जो भी आपका आएगा। मतलब आपका इस फॉर्म में कंडीशनल ऑपरेटर होता है। इसका एक्चुअल फॉर्मेट में आपको करा दूंगी, 2-3 फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, बट मेनली आप यही समझ लो कि मैंने कहा 50 ग्रेटर देन 100 है, कहेगा है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क, कंडीशन आ गई है ना, तो अब आउटपुट क्या होना चाहिए, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर। फिर आपके आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे आपने एंड और नॉट करा है, वैसे ये बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज नॉट होता है, बिटवाइज और होता है। ऐसे ही आप बिटवाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ये डिटेल में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर के अंदर आपके क्या आते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, ठीक है। कोमा ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जब भी हमें कोई वैल्यूज पार्ट को डिवाइड करनी होती कोई भी स्टेटमेंट को, तो हम कोमा को यूज करते हैं। अब साइज ऑफ क्या है, हम कहते हैं ना कि जैसे अगर मैंने लिखा कि साइज ऑफ, अगर लिखा साइज ऑफ कुछ भी आई, और अगर मैंने आई की कोई वैल्यू डिफाइन कर रखी है, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू की क्या करेगा, साइज बता देगा कि उसमें कितने वर्ड्स कंटेन कर रहा है वो। साइज ऑफ ऑपरेटर आपका साइज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके यूज होंगे, ठीक है। इन हर एक ऑपरेटर पे मैं आपको एक प्रोग्राम कराऊंगी, हर ऑपरेटर पे एक प्रोग्राम मैं जरूर कराऊंगी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनको परफॉर्म कैसे करते हैं। क्योंकि सी आपका बेसिक है, बिल्कुल हर लैंग्वेज का बेसिक है। जब तक आपको बेसिक पार्ट ही समझ में नहीं आएगा, तो आपको आगे कोई भी लैंग्वेज ढंग से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बेटा प्लीज ये टोकन्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, सीक्वेंस में पढ़ो और अपने नोट्स बना लो साथ साथ। फिर भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना मत भूलिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।